राम राम भाई जी। ओ हम कहा का पोजीशन है। बढ़िया। परीक्षा नज़दीक है, समय पुरहा रहे। खूब पढ़ो दबा के दिन रात। ठीक है। क्योंकि अब ज़रूरत हुई के समय ज़िंदगी दांव में लगी है। और जब ज़िंदगी दांव पे लग जाती तो रफ्तार ऑटोमेटिक दुगनी हो जाती है। इसलिए तेज़ पढ़ो, जल्दी पढ़ो, बढ़िया पढ़ो। ठीक है। और काहे परीक्षाएं आसे पास भटक ही रही हैं। ठीक है। हाँ। अब देखो का है, विद्युत धारा मापी जाती काहे से ना मापी जाती, अमीटर से। काहे से नापी जाती, अमीटर। जो विद्युत धारा चला तो इसे काहे से नापी जाती फ्रिक्वेंसी, ऐसे कह के काहे अमीटर से नापी जाती। अदिश राशियाँ, अदिश जिनमें क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाए, दिशा की जरूरत ना हो तो क्या हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखें स्केलर क्वांटिटी तो कार्य। अब भाई क्या हो जाए, दिशा थोड़ी, ऊर्जा, ताप, समय। ठीक है। चाल, ये क्या है, तो ये सब का है अदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या है, देखो अब तुमको हम हिंटो बता दे, अब कैसे याद ही करी हो। देखो जिनमें दिशा और परिणाम दोनों दिखाई दे वही का हो जाए सदिश राशियाँ। जैसे त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। और देखो एक बात याद है, विद्युत ऊर्जा और द्रव्यमान, द्रव्यमान ई सब कहाँ है अदिश में आवत, जिमा वाह और वाह आवत है। और नहीं जिनमा वाह आवत है, देखो बल वाह वाह, वही अपने आप आंख मूंद के सदिश मार दी पेपर में सही हो जाए। ठीक है, क्लियर होएगा। अब देखो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य कौन रंग के होते, हमका लाल, बेटा लाल के होती। और बेटा नीले के कब से का हो जाती, कम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं कि यह यहाँ जीत गया तो बहुत खुश है, कबो ना कबो यहो के मैदान यहो के दिन आवती। तो याद रखना। देखो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब का आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता प्रकीर्णन, तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग का और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का, यह याद के लिए नो। ठीक है। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ स्टील, सबसे मुलायम कौन होती, स्टील होती है। रबड़ से ज़्यादा मुलायम होती है, रबड़ों से देखो। और सुनो सबसे ज़्यादा का हो जाए स्टील। ठीक है। और याद रखना सबसे कठोर धातु, धातु की बात हुई तब प्लेटिनम झोंकिया, नहीं तो हीरा न लगा दी नो, वह बिना धातु का है। ठीक है। हाँ तो ऐसे का हो जाए, हीरा हो तो, लेकिन वैसे है जब ऐसे पूछ सबसे कठोर तो हीरा मारे हो, और जब धातु की बात आ जाए तो प्लेटिनम झोंक दी नो। अब शुष्क बर्फ का है भैया, एकदम सूखी बर्फ तो का हो जाए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है। यह क्रिस्टल बना देती। और समझो जो कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा जैसे बादल आवत हैं तो जहाजन से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे करके छोड़ दी जाती। ठीक है। अब यही के बीच बीच में कहा सिल्वर आयोडाइड मिला दी जाती, तो सिल्वर आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बादल का एक जगह मिला देती, बादल का हो जाए सब एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बारिश हो जाए। तो कृत्रिम वर्षा के लिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके करा जाता है। बात समझ में आ गई, ये क्लियर हो गई। अब देखो इंपॉर्टेंट अगली बात, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। परमाणु का होता है, ये होता है अंदर वाले पार्टिकल में प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बाहर का होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कैसा निगेटिव होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव आदमी है, और न्यूट्रॉन भैया का हमका उदासीन है। बात समझ में आ गई। अब देखो कलाई के, ठीक है, बर्तन में कलाई का प्रयोग काहे के लिए करत हो, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग, कहे कलाई चढ़ा देते नहीं हो कि जलाए वाला ना, ऐसे करके भगोना हो तो ऐसे करके देखने हो, वो जो टेफनॉल याद हो रहा है, लेकिन ऐसे कलाई के समझो। और सुनो अमोनियम क्लोराइड की एक क्वालिटी है का है, जो खांसी वाली सिरप आवत थी वही में का होती है, फेफड़न का बलगम निकाल लेती। बलगम मतलब जो खांसी वांसी आओ तो एक साफ गले के लिए सबसे बढ़िया होता है सिल्वर। ठीक है, सॉरी सिल्वर का अमोनियम क्लोराइड। अब पटाखों में हरा रंग काहे की वजह से होता है, तो हम कई दिन हरा बेटा काहे की वजह से होता है, बेरियम की वजह से। कैसे, बेरियम। हरा बेकार पटाखा है, लाल रंग पटाख मान लिखे तो स्ट्राइसियम, लाल रंग किसकी वजह से, स्ट्राइसियम की वजह से हो जाता है। नॉन स्टिक बर्तनों में परत लगा दी जाती है, एकदम काले काले बटोया मांझे के ना पड़े। नहीं पहले के लोग कहते हैं सही ढंग से नहीं मतलब, इसलिए काले लोग काम न करे, लेकिन काला बर्तन बढ़िया अच्छा उष्मा का अवशोषक करत है। ठीक है। ठीक है। टेफनॉल होता है, काहे का होता है, टेफनॉल। ठीक है। टेफनॉल का नॉन स्टिक बर्तन में बनाने टेफनॉल का प्रयोग होता है। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो मतलब नहीं पाई जाती, तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, अब रेडॉन का हो जाती सबसे भारी गैस है, और भारी गैस हुई जब हमारी धरती गोल है, ये सबसे भारी गैस यहाँ टिक जाई तो अन्य गैसन की जगह कहाँ बची, ये लिए नहीं पाई जाती, भारी होती है। और दूसरी या अक्री गैस है, कई कौन सी गैस है, अक्री गैस। अक्री गैस कौन से ब्लॉक में आती है, 18वें भाग में होती, कौन से, 18वें भाग में होती है, और जीरो वर्ग भी कहा जाती है का। तो अक्री गैसों की संख्या कौन है, नियॉन होते हैं।
आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होती है, जेनॉन होती है, रेडॉन है, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, अक्री गैसें होती हैं, ठीक है। अब देखो गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, हीलियम। हीलियम कौन सी गैस है, अक्री गैस। हीलियम कौन सी, अक्री गैस है। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में काहे का, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यही हो जाता है। और सुनो, पहले जो एक्सरे तो बेरियम का घोल पिला देते रहे डॉक्टर, ठीक है, तभी तो एक्सरे अच्छे आवत रहा। अब जल का अस्थायी कठोरता, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, इस वजह से देह हाथ धोए रहो साफे नहीं हो रहा, हाथ में पानी ये सब उन्हें छूटत नहीं। और स्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड, ये ज़्यादा बढ़िया होता है, ये खराब थोड़ा होता है, ठीक है। पोटेशियम, ये कैल्शियम, और याद रखना अच्छा पोटास बढ़िया एकदम ताकत देगी ना, पावर देता तो क्या सही वाला पानी, तो पोटेशियम क्लोराइड याद रखना। और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। और देखो लोहे को जंग बचाने के लिए क्या, जिंक की परत चढ़ा दो। लोहे में जंग जलाने के लिए कौन सी होगी, जिंक की परत चढ़ा दो। चांदी का सबसे अच्छा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में किसका किया जाता है, चांदी का प्रयोग होता है, ठीक है। सुचालक मतलब, उसके बाद दूसरे नंबर पे तांबा, या सबसे अच्छा लाइट कहीं मत उड़ा, चांदी है। और दुनिया में चांदी के उत्पादन में कौन है, मैक्सिको। और मैक्सिको है दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी, ठीक है। और याद है विश्व में मैक्सिको होएगा, और भारत में कौन हो जाएगा, राजस्थान की क्या है, चांदी। और देखो कृत्रिम वर्षा क्या, सिल्वर आयोडाइड का। बात समझ में आ गई कि नहीं, कृत्रिम वर्षा क्या है, सिल्वर आयो मतलब बारिश आयो रे आयो मेघा, ठीक है। उसके बाद देखो लोहा निकिल क्रोमियम, ये कहाँ है, मिश्र धातु है। और काहे से बना, स्टेनलेस स्टील। अब यह कौन सी स्टील है, हम कहा यह स्टील रडार के नहीं, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे फाइटर प्लेन बने थे वो स्टेनलेस स्टील की, जेकर रडार के भी पकड़ में नहीं आवती, ठीक है। हड्डियाँ और दांत की उपस्थिति में क्या होता है, कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम हमें बॉडी में 2%, फास्फोरस कितना 1.5% होता है, ठीक है। और देखो एनामिल की सफ़ेद सफ़ेद परत होती है दांत वाले में, ठीक है। बात समझ में आ गई, यही सबसे मजबूत होती है। शोल्डर टाका का मिश्रण शीशा और टीन का, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बढ़िया है। देखो शुद्धतम सोना कितना होता है, 24 कैरेट। कितना होता है, 24 कैरेट। और सुनो, अब जैसे सोना ओरिजिनल तो सोना पहन न ले हो, सोना का मजबूती मिलावे के लिए का तांबा मिलावत, का मिलावत, तांबा, ठीक है। वही जब सोने की टेस्टिंग हो तो टंच हो तो सोनार का कर दिया, तांबा कम कर दिया तो वही सोना के हिसाब से जोड़ दिया था, वही तांबा के पैसा भी सोना के रेट में लेते, यही लिए सोनारन का फायदा है। अब समझ लो 24 कैरेट हीरो होता है, ठीक है। हीरा मतलब हीरा नहीं, हीरा हीरा, ठीक है। बात समझ में आए। और क्वार्ट्स क्या होते हैं, सिलिका और ऑक्सीजन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सिलिका। और वायुमंडल में क्या हो जाता है, देखो वायुमंडल में क्या है, सबसे ज़्यादा कौन, 46% जो हमारी सतह पे ये नहीं होती पृथ्वी की सतह, तो उसमें 46% ऑक्सीजन है, और सिलिका कितनी, 27% है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गए। और सुनो एल्युमिनियम कितना है, 7%, लोहा कितना है, 5%, ये याद रखना। और सबसे बड़ी बात सुनो, इसके बाद लोहे में सबसे शुद्धतम लोहा पिटवा लोहा, कौन सा होता है, पिटवा लोहा। पीट के शुद्ध बनत है। जब तक तुम पंचायत दनादन मेहनत न करियो तब तक कहाँ से तनख्वाह धरी 30,000, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ बेटा ये देखो मिल गया, हीरा, ठीक है। और रबड़ कई का बहुलक है, आइसोप्रीन का। रबड़ उत्पादन में दुनिया में कौन सा आगे, सबसे आगे थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड। और सुनो उसके बाद भारत का कौन राज्य रबड़ उत्पादन में, पहले तो केरल याद रखना, ठीक है। मानव द्वारा संश्लिष्ट रेशा, ठीक है, सबसे पहले मानव द्वारा जो रेशा बनाया गया था जो कृत्रिम रूप से, ठीक है। बात समझ, तो नैलॉन था। तो न्यूयॉर्क एक शहर रहा, और लंदन, तो दुई शहरन के नाम से बना रहा है, ठीक है। तो ये न्यूयॉर्क याद रखना। और याद है चैन से मजबूत हो, चैन वह जंजीर भैंसिन के बांधे वाली, वैसे नैलॉन की रस्सी नहीं गाई वही बांधी जाती गाँवन में का गाँव बंधी जाती, यह है बची रस्सी। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रेसाइट्स, देख लो ये में 4% केवल ऐसे होता है नमी, और बाकी सब का है कार्बन है। तो एंथ्रेसाइट, फिर कौन हो जाता है, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, फिर कौन हो जाता है, बिटुमिनस, वही के बाद सबसे बेकार लिग्नाइट। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। गीला कोयले के 3 प्रकार होते मुख्यतः, को 4 पड़ी तो वो पीट कोयला नहीं कहा जाता लकड़ी वाले का। सबसे हल्की धातु लिथियम, ठीक है। सबसे भारी स्ट्राइसियम, कौन सी हो जाएगी, लिथियम सबसे हल्की। लिथियम आयन की बैटरी दुनिया में ना टेस्ला कंपनी कार बना रही है हल्की बैटरी के लिए, यही होता है। मोबाइल की बैटरी लिथियम आयन की होती है। कांसा तांबा और टिन का बनता है, कांसा और पीतल काहे का बनता है, तो हम कहा यह है तांबा उठा लाओ और एक के साथ का मिला दो, जस्ता, का मिला दो, जस्ता मिला दो तो पीतल बन जाए, ठीक है। और पिको, एक पिको में क्या हो गया, 12 गोली चली गई, तो पिके तो काहे वाली, माइनस में, तुम्हारा नुकसान होएगा, तो 10 की घात -12 सेकेंड में, ठीक है। और फर्मी का हो 10 की घात
15 होता है, यही याद रखना। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। और एसिटिलीन जो गाँव में लोहे की वेल्डिंग की जाती जोड़ा के लिए, तो वेल्डिंग में प्रयोग किया एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। और फलों में फल जो पेड़ में होती फल उनका पका देते एथिलीन। कौन सी हो जाती? एथिलीन, याद रखना यह हो। और देखो लोहे को इस्पात में बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? निकिल। और निकिल की वजह से लोहे में चमक आता है। और देखो जो आर्टिफिशियल होता है ना गोल्ड, देखा होगा चैन वैन ब्याचा कर सोने का पानी न छूटी जल्दी न जाई, तो उसमें निकिल उत्प्रेरक होता है। आर्टिफिशियल गोल्ड में चमक जो आवत वो निकिल। और उसमें निकिल की का तेल घी की जो ताकत निर्धारण होता है, कौन तेल ज़्यादा मजबूत होता है, घी ज़्यादा पौष्टिक है, तो वही की पौष्टिकता का निर्धारण क्या निकिल उत्प्रेरक से होता है। ठीक है, गाय का घी में निकिल खूब पावा जाता। और सबसे बड़ा तेल घी बनता कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। विटामिन की खोज कब की थी? 1911 में फंक ने की थी ना। विटामिन ए, रेटिनॉल, विटामिन बी, ठीक है, थायमीन, विटामिन सी, स्कर्बिक एसिड, विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन, टोकोफिरॉल, विटामिन के, किलोफिनॉन, याद रखना। ठीक है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास किस वजह से? थायरक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण। थायराइड ग्लैंड निकालती ना आयोडीन। पूरे जीवन काल आयोडीन कितना होता? आधा चम्मच की ज़रूरत होती, तो थायरक्सिन ग्लैंड में होती है। ठीक है, बात समझ। और सबसे बड़ी ग्लैंड याद, इंटरनल मतलब शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा कोई भी मतलब काम करता तो थायरक्सिन काम करती। बात समझ में। एक्सटर्नल इंटरनल में पेनक्रियाज आ जाएगा। आप देखो रक्तचाप किससे नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा घटता, स्फेग्नोमैनोमीटर में काहे से नापते हैं? स्फेग्नोमीटर। मनुष्य सुन नहीं सकता क्या? पराश्रव्य तरंगे कौन सी? पराश्रव्य तरंगे का 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हो जाती तो पराश्रव्य। और श्रव्य केवल श्रव्य वाले तो कौन हो जाएंगे? 20 से 20,000। आश्रव्य कौन हो जाएंगे? तो क्या हो जाएगा? हम कह दिया 20,000, 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाता है। जैसे चींटी का चलना कहाँ सुना है? आश्रव्य है, तो नामे से जानोगे, अब ना सुन पाइबे। और सुनो, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। 20.8 होता है लेकिन अप्रॉक्स हो। आर्गन कितना? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। बात समझ में होगा, सब याद कर डालो एक एक। जल वाला नहीं आ गया स्थायी अस्थायी कठोरता, अब दूर कैसे करियो? तो सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं? सोडियम कार्बोनेट तो NO2, ठीक है, Na2 और क्या हो जाए? CO3 और 10 बाल्टी 10H2O पर याद पढ़े हुई हो तो ठीक है, यही हो जाता है। उसके बाद देख लो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और के साथ सल्फेट के घुले, बाइकार्बोनेट को दे चाहे घुला होना। और कैमरा, दूरबीन और लेंस विद्युत बल्ब का फ्लिंट कांच के होते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता कैसे नापी जाती? डायोप्टर से। कांच कौन सा है? फ्लिंट कांच। और धूप के चश्मे कौन से कांच के होते हैं? धूप वाले चश्मे बढ़िया एकदम 12,000 का रैबिन का चश्मा लगा के एकदम हीरो बने घूमो नौकरी के बाद, तो कौन सा आ जाएगा? तो वो क्रुक्स कांच का होता है। ठीक है, सबसे महंगा कांच कौन सा होता है? क्रुक्स कांच, धूप के चश्मे। पारा, पारा का क्या कहा जाता है? अयस्क। अयस्क का हो जाए जिससे फिल्ट्राइजेशन प्रोसेस होता है उसको अयस्क कहते हैं। तो पारे का अयस्क क्या? सिनेबर। तांबे का अयस्क, तांबा कैसे? क्यूपेराइट तरीके से। एल्युमिनियम का अयस्क क्या? बॉक्साइड है प्रमुख रूप से। ठीक है, बात समझ में आई। कैल्शियम और पोटेशियम और कैडमियम ये प्रमुख अयस्क हैं। काहे के प्रमुख अयस्क? देखो अब कैल्शियम का हड्डियों में कैल्शियम हुई तो कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती तो का हुई? डोलोमाइट। तो बिना कैल्शियम के का तुम डोल पाई हो? बाएँ बाएँ पी रही हैं। और देखो पोटेशियम में चमक होती तो नाइटर, रात में काम आई तो नाइटर, याद रखना। कैडमियम हरे रंग का होता है। कैडमियम का होता है हरे रंग का, तो उसको कहते ग्रीनोकाइट्स। का कहते हैं? हरा रंग, ग्रीनोकाइट्स। बात समझ में आ गई, प्रमुख अयस्क। अगला देखो प्राकृतिक गैस मिश्रण का ही का है? प्राकृतिक गैस का है ब्यूटेन और प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। और सुनो ब्यूटेन और प्रोपेन के मार कैप्टन की वजह से क्या होता है? इसमें महक आती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? LPG में गंधक के लिए सल्फर के यौगिक, मार कैप्टन का के यौगिक होती है पूछा जाए तो मैथाइल आइसो, ठीक है, के रूप में कहेगा मार कैप्टन का प्रयोग होता है। तो मैथाइल मार कैप्टन का प्रयोग होता है बस सल्फर के साथ, और सल्फर ही रबड़ को मजबूत बनाता है। ठीक है, और लहसुन प्याज में जो गंध आती है वो किसकी वजह से? सल्फर की वजह से आती है। ठीक है, डल्लब ने खोज की थी रबड़ के पहिया मुलायम करने। सेलुलोज, सेलुलोज ठीक है, काय पेड़ पौधों की कोशिकाएं किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। और कृत्रिम रेसे, ठीक है, सेलुलोज से कृत्रिम रेशा का क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेयॉन। हीरे का अपेक्षिक घनत्व डेंसिटी और उसका रिफ्लेक्शन अपवर्तनांक कितना होता है? तो हम बता रहे हैं क्रमशः कितना होता है? 2.2 के और 2.42 के बीच में होता है। सामान्य ताप और दाब पर गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 1 ग्राम अणु में वॉल्यूम कितना लेते हैं? आयतन कितना लेते हैं? तो
ठीक है 22.4 ठीक है लीटर के बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल कितना होता है एवोगाड्रो की संख्या, तो याद रखना 6.023 इंटू 10⁻23। अब कैसे 2/3 6 याद रखो, ठीक है बात समझ। और 2/3 6 तो ये याद रखना 6 से बनता है, इतना याद रखना। इतना तुम लोग दिमाग बदल ही नहीं तो पेपर हाल। अब देखो लिक्विड ठीक है और हिमांक मतलब क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये कितने होता है 0 बर्फ़ का देखो लिक्विड का 0 डिग्री पे हो जाता है जम जाता है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने होती है 4 डिग्री में, ठीक है। और याद रखना और वॉल्यूम सबसे कम किस में होता है 4 डिग्री टेम्परेचर पे नहीं होता है बर्फ़ का। और नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी छड़ें लगी होती है, हमने कहा कैडमियम और बोरॉन और यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है इलेक्ट्रॉनों की बमबारी। तो याद रखना ऐसे क्या हो जाता है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन की बमबारी हो रही तो 2 मॉलिक्यूल्स टूटते 3 मॉलिक्यूल्स टूटते, तो कैडमियम बोरॉन की 2 छड़ें रोक लेती, फिर इसके 3 निकलते हैं, फिर आगे 3 निकलते हैं तो 2 रोक लेती, फिर 3 है। और याद है और जब यही 3 लगातार निकलते रहते हैं और फिर टूट के 3 में होते तो बम बन जाता है, नहीं तो लाइट बनती, ठीक है यही नियम होता है। अर्धचालक उदाहरण किसका है, तो अर्धचालक कार्बन ठीक है सिलिका और जर्मेनियम का है। अर्धचालक क्या है कार्बन सिलिका, और इनमें क्या हो जाए जब अशुद्धियाँ मिलाओ तब इन्हें तो इनमें करंट आवत है, नहीं तो कहाँ करंट आवत है, ठीक है। और याद है सिलिका सबसे इंपॉर्टेंट है। कांच का रंग ठीक है, कांच के मतलब जो रंग होता है इसमें वेग सबसे अधिक और सबसे कम किधर, सबसे ज़्यादा वेग किसका लाल रंग का होता है, वही है क्यों क्योंकि तरंग दैर्ध्य होती है। सबसे कम बैंगनी रंग का, लेकिन बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ये पानी में डूबा हुआ कोई बुलबुला, अब भाई पानी में डूबा हुआ इसे है तो किस लेंस के पास बनेगा, तो याद है ये लेंस क्या हो जाता है बड़ी वस्तुओं को बड़ा दिखाता है, तो इस लेंस को क्या कहते हैं ऐसे करके, तो इसको क्या कहते हैं अवतल लेंस, क्या कहते हैं अवतल लेंस। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो याद रखना जो हो तुम वही बनाएगा, ठीक है। काल्पनिक और वस्तु के बराबर और उल्टा, तो क्यों क्योंकि रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है उल्टा, लेकिन हम मस्तिष्क के हमारे ब्रेन में जाते के साथ वो सीधा बन जाता है, ठीक है इस वजह से हो जाता है ब्रेन पावर की वजह से। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ठीक है फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाती है, तो याद रखना 3900 से लेके 7800, और काहे के बीच में एंगस्ट्राम के बीच में, यह याद रखना। वायु अगला देख लो, इसके बाद वायु निर्वात में, ठीक है निर्वात मतलब क्या निर्वात में, ठीक है वायु निर्वात में कहाँ चल पाती, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती 3 लाख, ठीक है बात मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख मीटर प्रति 3 × 10 की घात, ठीक है याद रखना 8 मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। उसके बाद होता है ठोसों में कौन सी विधि चलती, ठोसों में क्या हो जाता है उसमें क्या हो जाती ठोस, मान लो यह चिमटा गर्म कर रहे हो आग से, इधर आग लगी है, इधर आग लगी तो क्या होगा चलन के कारण इधर भी उसमें चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स धीरे। और गैसों में क्या होता है संवहन होता है, गैसों में क्या होता है संवहन होता है। और प्रकाश में तो सूर्य के किरणें आती जो उसके क्या हो जाता है विकिरण के द्वारा, याद रखना। और देखो कान में कितने सेकंड तक ध्वनि रहती है 1/10, देखो ब्रेन पावर 1/10 सेकंड में। अच्छा कहाँ बोल रहे हो कहाँ बता रहे हो हमें बारे में, तो ये सब सुन लेते हैं। और सुनो सुनने के लिए श्रोता को कितनी दूर खड़े होना चाहिए, तो कितना हो 17 मीटर लगभग 6.9 होता है, लेकिन इतना ही काम रखो। और सुनो देखने के लिए 25 सेंटीमीटर कितना होना चाहिए 25। अनुदैर्ध्य देखो अनुदैर्ध्य ऊपर ये लग जाएगा अनुप्रस्थ, तो दैर्ध्य मतलब क्या हो जाए ऐसे तरंगे चलती हैं, तो याद रखना इनको माध्यम चाहिए, तो ध्वनि की तरंगों को माध्यम के लिए। प्रकाश की तरह अनुप्रस्थ को माध्यम की जरूरत नहीं होती, अनुप्रस्थ तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना 2 सेकंड होता है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकंड हो जाता है, ठीक है। और लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या हो जाता है घट जाता है, ठीक है। और लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, तो मास वैल्यू पे निर्भर, तो बस लंबाई पे निर्भर, लंबाई बढ़ाओगे तो मतलब धीरे घूमेगा, जैसे छोटी गेंद क्या जल्दी जल्दी घूमती है और बड़ी गेंद देर देर से घूमती है, उसी वजह से आवर्तकाल होता है, ठीक है। बस हम वीडियो अच्छा लगा लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।